गुड मॉर्निंग एवरीवन। समय समय पर मैं मेरे यहाँ जो भी पौधे उगते हैं उनके बारे में मैं कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एक ये मैंने पौधा दिखाया था, देखिए आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इसका खूबसूरत फूल लगता है मुझे। और ये एक औषधीय पौधा है, उगा अपने आप था। देखिए मैं जैसे पार्क से पत्ते लाती हूँ, वहाँ से इसका बीज आ गया होगा और मिट्टी में अपने आप उगाया था। और ये देखिए पूरा ग्राउंड कवर करता है इस तरीके से, अगर आप ग्राउंड में लगाते हैं। इसको मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो कि आपके कहीं पर भी कट लग जाता है या घाव हो रहे होते हैं उनको हील करने का काम करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेदिक की बुक्स कहती हैं। इसको कहते हैं घामरा या ट्रोडेक्स। आप आयुर्वेद में पढ़ के देखिएगा, इसको गूगल करके देखिएगा, घामरा या ट्रोडेक्स के नाम से। इसको भृंगराज का भाई भी बोला जाता है, यानी कि भृंगराज तो देखिए आपको पता ही है, बालों के लिए जादू का काम करता है। अगर भृंगराज नहीं है और अगर आपको ये मिल जाता है तो इसका भी आप ऑयल बनाकर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बेसिक जो इसका काम होता है वो होता है घाव को हील करना। इसको देसी भाषा में देशी संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। देखिए मैंने आपके साथ जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में शेयर किया है उनके बारे में बहुत पढ़ा है, वैद्य जो भी हैं उनसे कंसल्ट किया है, उसके बाद में मैं आपको शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ कोई भी पौधा उगाया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बिना किसी राय के या बिना किसी कंसल्ट के मैं आपको नहीं बताती हूँ। तो ये है घामरा, इंग्लिश में देखिएगा आप ट्रोडेक्स करके मिल जाएगा आपको, और बहुत ही उपयोगी औषधि है। मैंने तो इसके बारे में ये तक पता किया, मतलब मुझे पता चला है कि बॉडी के अंदर भी अगर आपके घाव हो रहे होते हैं ना, तो उनको भी ये हील करने का काम करता है। आप जब भी ऐसी चीज़ें उगें तो पहले देखिए उनके बारे में पढ़िए, कंसल्ट करिए किसी एक्सपर्ट से, उसके बाद में प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों जो मैंने अब तक जड़ी बूटियाँ दिखाई हैं उन सबका मैंने यूज़ किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, उसके बाद ही आपके साथ शेयर किया है। जैसे देखिए दूधी 100% फ़र्क करती है। आपके पेट की संबंधित प्रॉब्लम जो हो जाती हैं, लूज मोशंस, ये पेचिस वगैरह जिनके हो जाता है, आँव की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें 100% वर्क करती है। ये मैंने पर्सनली देखा है। और मकोई के बारे में आपके साथ मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। मकोई भी आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त वर्क करता है। भूमि आंवला भी मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये कुछ जड़ी बूटियाँ जो मेरे टेरेस पर उगती हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एक्सपर्ट से पूछने के बाद ही आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर ये पौधा आपके यहाँ उगता है तो देखिए बालों में तो आप इसका ऑयल में यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे भृंगराज काम करता है, भृंगराज की तरह ही ये भी काम करता है। लेकिन साथ ही साथ आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, ब्लड वगैरह निकलने लग जाता है, तो ब्लड को रोकने का ये काम करती है। अब देखिए मैंने इसका एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया है कि भगवान की कृपा है कहीं कटवट नहीं लगाए, नहीं तो मैं इसका भी यूज़ आपको बता देती कि वाकई में ये काम करता है। और मैं देखिए 100% बिलीव करती हूँ आयुर्वेद में 100% ये वर्क करता होगा। इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने पढ़ा है और उसके बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिटेल में तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट वो मैं वीडियोस में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे कहने पर किसी ने यूज़ कर लिया और फिर नुकसान कर गया तो वो मुझे बोलेगा मैम आपने बोला था। तो जब भी ऐसी चीज़ें उगें, इनको उखाड़ने से फेंकने से पहले आप प्लीज़ इसके बारे में विस्तार से पढ़िए, समझिए, किसी एक्सपर्ट या वैद्य से आप कंसल्ट करिए। क्योंकि ये एक ऐसी देशी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके यहाँ खरपतवार जिन्हें हम बोलते हैं उग जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमें इनके बारे में पता नहीं है। मैंने तो ये क्यों उगने दी, मेरा एक नेचर बन गया है कि मेरे घर में कोई भी जब नया पौधा उगता है तो मैं उसे उगने देती हूँ बिल्कुल फाइनल स्टेज तक। जब उसमें फूल फल आते हैं तब मैं पूछती हूँ। तो जब इसमें पहला फूल आया, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहले, उसके बारे में फिर मैंने एक एक्सपर्ट ग्रुप है आयुर्वेद का, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते हैं, उनको मैंने शेयर किया ये पूरा वीडियो, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह। तब उसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया, कुछ ने कहा बालों में भी यूज़ होता है, कुछ ने कहा कि ये जितने भी घाव वगैरह हो जाते हैं आपके उनको हील करने का काम करता है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, घाव हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको हील करने का काम करता है। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स थे वहाँ पर। फिर मैंने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा तो वाकई में ये चीज़ सच थी। क्योंकि आपको पता है एक्सपर्ट्स काफ़ी सारे हैं यूट्यूब पर जो कि औषधीय गुणों के बारे में बताते हैं, औषधीय पौधों के बारे में बताते हैं। तो आप इसे देसी संजीवनी बूटी या घामरा के या ट्रोडेक्स के नाम से सर्च करिएगा, आपको बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट हाँ, इसका एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंटरनल अगर आप कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज़ को तो प्लीज़ आप उसके बारे में डिटेल में किसी एक्सपर्ट से या वैद्य से कंसल्ट कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि देखिए जिनका मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लाइक मकोए, दूधी, ये देखिए कुल्फ़ा आज हार्वेस्ट किया है काफ़ी सारा,
और ये है भूमि आंवला, जो कि लिवर के टॉनिक्स में आता है, जो आयुर्वेदिक लिवर टॉनिक आते हैं उसमें। देखिए इसमें इस तरीके से पीछे जो होते हैं आंवले जैसे बने होते हैं, थोड़ा सा कसैला टेस्ट होता है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने इससे अपनी बताया पहले भी, मैंने 15 साल पुरानी अपनी स्किन प्रॉब्लम को इससे हील किया है। इसका पत्तों का रस निकाल कर स्किन पर एलोवेरा के साथ लगाया और थोड़ा सा नीम की पत्तियों का पानी बॉईल करके रख लिया था, जो कि मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स करके लगाती थी फ्रिज में ठंडा करके। और कैन यू बिलीव 15 साल पुरानी प्रॉब्लम जिसको मैं सब सारे उपाय कर चुकी थी, उसको मैंने इससे सही किया। तो ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स इनको थोड़ा सा ध्यान से अपने गार्डन में देखिए, उगने दीजिए। एंड अगर आपको लगता है ये यूज़फुल हैं तो एक कॉर्नर इनको ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये सब सेहत के ख़जाने हैं जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिए हैं। बस इनके बारे में जानना है, थोड़ा सा समझना है और फिर आप कंज्यूम करेंगे इंटरनली एक्सटर्नली, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो जो लोग यूज़ करते हैं ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ता है आयुर्वेद पर। और मैं भी, आपको पता है, विश्वास करती हूँ 100%, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ प्रकृति के कुछ ऐसे रंग जो कि खूबसूरत हैं, जिनको हम हर खरपतवार या बीट समझ के उखाड़ के फेंकते रहते हैं। तो जो भी यूज़ करते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।